तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे इंडियन आर्मी के जितने भी लवर और एक बड़ी अपडेट आ चुकी है जिसको आप सीडीएसटी के नाम से जानेंगे। सीडीएसटी कह सकते हैं आप इसको। एग्जैक्टली एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस हो रहा है जो मुझे लगता है कि बदलाव ऑब्वियसली जरूरी भी था और कह सकते हैं कि ये एक बड़ा बदलाव है जिससे इंडियन आर्मी सुधार करना चाहती है अपने सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर के। और एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी डिपेंड करेगा, बच्चों का डेडिकेशन पार्ट भी डिपेंड करेगा। को बहुत सारे कैंडिडेट हैं केवल फॉर्म भर देते थे, एसएसबी का हिस्सा नहीं बनते थे, बट अभी क्या है कि कैंडिडेट रिटर्न दे के जाएगा, एसएसबी का हिस्सा बनेगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो पार्ट ऑफ डेडिकेशन एंड डिवोशन वो इंक्रीज करेगा और सिलेक्शन क्राइटेरिया में बहुत सारी बातें समझ आएंगी इस चीज़ को लेकर। तो बिल्कुल सारी अपडेट आ चुकी है, क्या है, किस तरीके से है, क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, क्या इसका फॉर्मेट है एग्जैक्टली। एंड नोटिफिकेशन वगैरह भी जल्दी आपका अपडेट आपके सामने हो जाएगा। एंड अब इसमें स्टेज 1 कह लीजिए एक तरीके से अब नॉलेज टेस्ट होने जा रहा है। स्टेज 2 एसएसबी अपना रहेगा, बाकी फाइनल मेडिकल वो सारी चीज़ें तो हैं ही आपकी। तो आइए जानते हैं किस विषय में हम बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल देख लेते हैं क्लियर तरीके से क्या अपडेट मैं लेके आपके सामने स्पेशली यहाँ पे हाजिर हूँ। तो बिल्कुल अपडेट आप देख सकते हैं कि टीजीसी एंड एसएससी टेक आर प्लान टू बी मेड यूपीएससी एंट्रीज। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी की एंट्रीज को भी बनाया जाएगा 2026 से और इसकी नोटिफिकेशन 2026 में अपडेट होगी। मतलब एक तरीके से समझिए जो सीडीएस का नेक्स्ट एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसी के पैरेलल आपको सीडीएसटी का भी जो है एग्ज़ाम देने का अवसर मिलेगा, जिसको आप कह सकते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज टेक्निकल एग्जामिनेशन। ध्यान दीजिएगा 2026 में। तो बिल्कुल अगली जो नोटिफिकेशन आएगी सीडीएस की उसी के आसपास सीडीएसटी की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी नोटिफिकेशन। इसमें 2 तरह का फॉर्मेट है जिसमें पेपर आप देख सकते हैं कि इंग्लिश है, जीके है और मैथ है। यहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 2 घंटे का पेपर है और साथ ही पेपर 2 भी कंडक्ट किया जाएगा। स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर है, 5 स्ट्रीम इसमें रखा है इन्होंने, सिविल रखा है, कंप्यूटर साइंस रखा है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल रखा है। यहाँ भी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स है, 2 घंटे का टाइम एग्जैक्टली। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है कि अब टीजीसी एसएससी टेक का जो डायरेक्ट आप फॉर्म भरा करते थे वो अपॉर्चुनिटी अब आपके हाथ से गई। अब आप वाया रिटन एग्जामिनेशन इनमें सफलता पाएंगे और तभी आप एसएसबी का हिस्सा बनने जाएंगे। ऑब्वियसली एसएससी टेक आर्मी की बात करें तो ठीक ठाक वैकेंसी है, हर साल आप मान के चलिए 700 से अबव वैकेंसीज आ जाती हैं। वहीं टीजीसी में भी ठीक ठाक वैकेंसीज आपको देखने को मिलती हैं अराउंड 100 के आसपास। तो इतनी बड़ी वैकेंसीज हैं ऑफिशियल लेवल पे, आप समझो 800 अगर दोनों वैकेंसीज को हम ध्यान से देखें तो अभी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अभी तक जो प्रक्रिया थी आपको पता ही है कि भाई यूपीएससी एनडीए आईएमए जिसके अंतर्गत 2 चीज़ होती है, एक तो आईएमए हो गया, दूसरा ओटीए हो जाता था, ठीक है ना, जिनका ऑब्वियसली यहाँ ग्रेजुएट था, यहाँ 12 था। फिर बाकी सब नॉन यूपीएससी कैटेगरी में जो यूपीएससी एग्जाम नहीं कंडक्ट करे, टीएस एंट्री है हमारे पास जो है जेई के आधार पे। टीजीसी एसएससी टेक, एसएससी जैक, एसएससी एनसीसी कैटेगरी की एंट्रीज थी ओवरऑल। तो इसमें 2 एंट्री स्पेशली टीजीसी एसएससी टेक को, जो कि डायरेक्ट एसएसबी मांगता था अभी तक 60% के क्राइटेरिया पे, अब वो खत्म करके फाइनली ये रिटन एग्जामिनेशन की प्रक्रिया यहाँ पर ऐड कर दी जा रही है। तो एक सबसे बड़ा अपडेट है जो आपको जानना है। पहले तो प्रक्रिया आपको पता है कि यूपीएससी सबका रिटर्न करती थी, एनडीए आईएमए एसएससी जितनी भी आर्मी की एंट्रीज थी। टेक्निकल में जेईई मेन सीआरएल था, टीजीसी और एसएससी टेक इंजीनियरिंग डिग्री के परसेंटेज पे बेस्ड था, जैक पीसी क्लैट स्कोर पे था, एसएससी एनसीसी ग्रेड मार्क्स ऑफ ग्रेजुएशन एंड पहले एनसीसी सर्टिफिकेट में कौन सा आपका ग्रेड है, इन सब के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्टिंग की जाती थी। बट अब क्राइटेरिया काफ़ी बदलता हुआ नजर आ रहा है एंड इट्स रियली गुड वन। अब इसको आप हर प्रोस्पेक्ट से देख सकते हैं। मुझे लगता है कि पूरा बदलाव एक बेहतर दिशा की ओर है और अब जो है इसी पे सब कुछ बेस्ड होने वाला है। तो बढ़िया है, इस सिस्टम को इसी सत्र इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। तो मेरे सभी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो इंडियन आर्मी का सपना देख रहे थे, सीडीएस का फॉर्म तो आप भर ही सकते हैं, बट अब पहले एसएससी टेक और टीजीसी भी जाने के लिए आपको रिटन एग्जाम से गुजरना होगा। तो दिमाग में आप सेट कर लें कि एक बेहतर रिटन की भी तैयारी होगी, बेहतर एसएसबी की तैयारी होगी, तभी आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित माना जाएगा। बाकी कोई अपडेट और क्वेरीज चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।